हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस स्पेशल टेस्ट में हम लोग एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर करेंगे, जो कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे आप लोग, तो यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं, तो आप लोग इस पूरे सेशन में बने रहिएगा और हर एक प्रश्न का जवाब देते हुए चलिएगा। दोस्तों, यहाँ पर हमने लगभग 40 प्रश्नों को कवर किया है और इस 40 प्रश्नों में से आप लोग जो है लगभग 25 प्रश्नों को सही करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और लास्ट में अपना नाम स्कोर ज़रूर बताइएगा। देखिएगा आप लोग कितने प्रश्नों को सही करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, आनंद मठ के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू, अरविंद घोष। यदि आपको जवाब पता होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते हुए चलेंगे। आनंद मठ के लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है। पूछता है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया के द्वारा। तो आप लोग जवाब दे सकते हैं, भूदान आंदोलन जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? दोस्तों याद रखेंगे, विनोबा भावे के द्वारा जो है भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? यदि आपको जवाब पता हो बताएंगे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक जो हैं वो है अरविंद घोष। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? और बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो थी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1784 में हुई थी। और इसके प्रवर्तक कौन थे? पूछा गया है प्रश्न आपसे, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर विलियम जोन्स जो थे बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे। कौन? सर विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। साइमन आयोग का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव। आप सभी को पता होगा दोस्तों, भारत की संविधान सभा जो है किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? आप जवाब दे सकते हैं क्वेश्चन का। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना, अमर्त्य सेन। दोस्तों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे वो थे आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है, हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? चित्रा से, गोदान से, डाकघर से, आनंद मठ से। आप लोग जवाब दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? चलिएगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट सोल्यूशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वंदे मातरम दोस्तों आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? विक्रम संवत पर, कलि संवत पर, शक संवत पर, इनमें से कोई नहीं। बता सकते हैं आप लोग, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस संवत पर आधारित है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर, शक संवत पर आधारित है। काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर जवाब भी किया है। राष्ट्रीय पंचांग जो है, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था?
दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविद जो है कौन था? एडवर्ड लुटियंस। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, विकल्प आपका ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? चित्रा, कपाल कुंडला, द कोर्ट डांसर, चित्रगंधा। तो बता सकते हैं आप लोग निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? चलिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कपाल कुंडला। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 11। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12। तो इस प्रश्न का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हैं। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो रीडिंग के कार्यकाल में ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गवर्नर कौन था उस समय? रीडिंग था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? नई दिल्ली के रूपांकन में कौन शामिल था? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर चला जाएगा एडवर्ड लुटियंस एवं एडवर्ड बेकर जो है शामिल था। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जो है अंग्रेज थे। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग बताएंगे एनी बेसेंट। जो लोग ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई जो बाद में जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के नाम से जो है बन गया। ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा जो है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? क्वेश्चन नंबर 15 है, जवाब दे सकते हैं आप सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बता सकते हैं। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर पिंगली वेंकैया के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। पिंगली वेंकैया के द्वारा और राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था, डिजाइन किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पिंगली वेंकैया के द्वारा। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? देवदास उपन्यास के रचनाकार जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर आपका बी चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 17 है, चित्रा उपन्यास जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो बता सकते हैं आप लोग रविन्द्रनाथ टैगोर। जो लोग ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? जवाब दे सकते हैं आप सभी साथी, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, सभी दोस्त बता सकते हैं। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर रहे हैं प्रेमचंद, उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्षुधित पाषाण, जिसे हंगरी स्टोन्स के नाम से जानते भी हैं, ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं, कि रचयिता कौन है? क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा बता सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो बता सकते हैं ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक, जवाहरलाल नेहरू
महात्मा गांधी, लियो टॉल्स्टॉय, इनमें से कोई नहीं। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रचित है विश्व इतिहास की झलक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन जो है कहाँ पर गाया गया? तो आप लोग जवाब दे सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिएगा। जो लोग ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन जो है कहाँ पर गाया गया? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,